नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वक्त हम हैं पीरपैंती प्रखंड के वैसे प्रगतिशील प्रयोगात्मक किसान के बागान में, जिन्होंने कि इतिहास रच दिया। कह सकते हैं कि पहले जो है आपने देखा कि सेब की भी वैरायटी नहीं होती थी, मौसमी, नारंगी, ये सब चीज़ें सुनने को मिलती थी। लेकिन आज जो है मौसमी की एक ऐसी उन्नत किस्म को तैयार करके अवध किशोर पांडे ने अपने बागान में कई एकड़ में जो है मौसमी का पौधा इन्होंने लगाया है। इनसे हम सारी जानकारियां लेंगे और शुरुआती तौर पे कोई चीज़ें जब शुरू होती है तो कितना संघर्ष करना पड़ता है, उसकी देखभाल का भी पूरा आइडिया जो है लेना पड़ता है। तमाम चीज़ें, प्रोडक्शन जो है देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है हेल्थ के दृष्टिकोण से, और तमाम चीज़ों को लेकर बातचीत करेंगे। अवध किशोर जी, सबसे पहले तो स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। ये जो मौसमी का पौधा लगाने का जो आइडिया है, क्योंकि सबसे पहले तो बात ये होता है कि जब आप कोई चीज़ लगाते हैं तो सोचते हैं कि सक्सेस होगा, सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। किस तरह से ये आइडिया आपके दिमाग में आया? एक्चुअली हम लोगों की मिट्टी जो है हॉर्टिकल्चर के लिए वन ऑफ द बेस्ट है। हमको नहीं समझ में आया, हम सारा हिंदुस्तान घूमे हैं, पर वहाँ से यहाँ की मिट्टी बहुत बढ़िया है और कोई भी फल जो यहाँ पर होता है उसकी क्वालिटी और जगह से अच्छी होती है। हम हापुस, आम और केसर वगैरह सब खाए हुए हैं, पर हमारे यहाँ का साधारण लंगड़ा, जर्दालू, गुलाब खास, इसके आगे सब फेल है। तो हम लोग कहे कि भाई आम तो होता ही है, कुछ और चीज़ करके देखा जाए जिससे कि मालूम हो कि हमारी मिट्टी में वो होता है कि नहीं। हुआ कि 2-4 ले आने से नहीं होगा, कुछ बड़ा हिसाब पर सोच करके ये किया जाएगा तो मेहनत भी होगा और सोच भी होगा। पहले तो तो शुरुआती तौर पे आपने कितने पौधे जो है यहाँ पर लगाए थे? हम लोग पहले डिसाइड कर लिए कि इसको करना है। हम्म। 2500 पौधा मंगाए। वो ममता जी थी केवीके की, वो जी। बोली कि हम लोगों के यहाँ ये टेस्टेड है, मौसमी बढ़िया होगा, जी। आप लगाइए। पहले इंस्पायर वही की थी और उसके अनुसार वो भी ले जाकर लगाई हैं, हम भी लगाए, फिर तो तो बहुत केवीके भागलपुर को भी इन्होंने जो है बताया कि इंस्पायरेशन, फर्स्ट इंस्पायरेशन कम्स फ्रॉम देयर, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसका रिजल्ट किस तरीके से हुआ। जब जब ये आपने प्रयोगात्मक दृष्टिकोण से इसको आपने, तो कभी आपको लगा कि हेल्थ, वो ऐसा प्रयोग जो हेल्थ के लिए भी, क्योंकि लाइफ के लिए क्योंकि सपोर्ट कोरोना काल के बाद एक ऐसा सेक्टर जिस पे लगातार चर्चा होती रही, वो हेल्थ एक ऐसा बड़ा है। सेक्टर हो गया। एक्चुअली ये हम लोगों के हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है। तो नरेंद्र मोदी साहब अभी चीन के अनुकरण के पीछे है। हमारा सोच है कि हिंदुस्तान एग्रीकल्चर बेस है, आप इसी में बेटर से बेटर चीज़ बनाइए, बढ़िया से बढ़िया, दुनिया खा कर निहाल हो जाएगी। पैसा ज़रूरत क्या है? भोग करने के लिए नहीं, जीवन जीने के लिए पैसा है। तो उस सोच पर ये चीज़ हमारा आधारित है। ये चलिए, चलते चलते बात करते हैं थोड़ा। पिछले साल जो है लगभग कितना प्रोडक्शन आप लोगों ने जो है यहाँ से अचीव? पिछले साल हाँ हाँ, अच्छा प्रोडक्शन हुआ था। मैंने 10 टन प्रोडक्शन हुआ होगा। इतने ये 24-25 पौधों से हाँ लगभग। अच्छा, एक चीज जो उसके बाद आता है कि आपने जो है तैयार कर लिया, फिर उसकी मार्केटिंग को लेकर, उसकी सेलिंग को लेकर, तो क्या इसमें कोई तकलीफ आई? कैसे जो है लोगों ने हाथों हाथ लिया? भागलपुर हमारा 5 पिकअप माल मैंने ले गया लोग। भागलपुर में जिसमें चल रहा था वो बहुत सुंदर था और भागलपुर 5 पिकअप से कम नहीं खाया होगा। एक्चुअली इसकी क्वालिटी मौसमी का दुनिया में हर जगह है, पर यहाँ पर जो ये स्वाद बना है बेजोड़ है, अद्भुत है, बहुत सुंदर है। तो हेल्थ के यहाँ लोकल में भी लोगों ने जो है बहुत, हाँ, लोकल में तो खाते ही हैं लोग, बाराहाट में बिकता ही है। अभी बहुत सारे जगहों पे अब अलग अलग उस क्षेत्र में जैसे कोई चीज़ होता है, तो अभी इस क्षेत्र में आपके अलावा अगर कोई किसान जो है इस चीज़ को करना चाहे तो उसको किन किन सावधानियों का ध्यान रखना होगा इसके लिए? इस बार हमारे यहाँ कम से कम 5-6 आदमी संपर्क किए कि हमको भी पौधा चाहिए। पर जहाँ से हम मंगाते हैं महाराष्ट्र के अमरावती से भूमिपुत्रा नर्सरी, वहाँ से हम कांटेक्ट किए थे। इस बार पौधा उसके पास न है। वो कहा कि अगले साल अप्रैल में आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, तब हम आपको पौधा देंगे। तो यहाँ भी बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं। साल में कितनी बार ये जो है? होता तो 2 बार है, पर हम लोग ले नहीं पाते हैं।
कारण उसका उसके पीछे यहाँ की क्या जलवायु का? नहीं नहीं, जलवायु नहीं, देखिए डिफेंस बहुत जरूरी है। कम फल होगा तो हम उसको जोग नहीं न सकेंगे, हम्म, वो कम होता है। तो जिस समय कम होगा उसमें कीमत ज़्यादा होगा, पर हम उसको संरक्षण नहीं दे पाते हैं। कहें तो मतलब कॉस्टिंग ज़्यादा आपका कॉस्टिंग आ जाएगा। जाना ज़्यादा लगने लगता है उसमें। हाँ, तो अभी हेल्थ के प्रति भी लोग जागरूक हो रहे हैं। मौसमी डॉक्टर्स के पास जब जाते हैं तो वो फर्स्ट रिकमेंडेशन किसी बीमारी में करते हैं कि भाई इसका जूस आप पी सकते हैं। तो हेल्थ के दृष्टिकोण को लेकर जो है क्या कहेंगे इसमें? देखिए दुनिया में हमारा लड़का दुबई गया था तो वहाँ बोला कि वहाँ मौसमी का जूस मिलता है, पर हिंदुस्तान में कहाँ मिलता है। हिंदुस्तान में हम ही उपजाते हैं, ये बात नहीं है। हिंदुस्तान में प्रसंस्करण सेक्टर में बहुत पीछे हैं हम लोग। भाई मौसमी का जूस बना करके सालों भर पिया जाए तो जो बीमारी को हॉस्पिटल में दिया जाता है हर जगह दिया जा सकता है। दिया जाएगा तो तब ना लेंगे लोग, पर यहाँ वो सोच नहीं है। अब चिराग पासवान जी हैं प्रसंस्करण के मंत्री, अगर वो चाहेंगे तो हो सकता है। और चूंकि आम का भी आपका बहुत हाँ। जो है उसमें भी प्रयोग किया, अलग अलग खेती के नाम पे अगर देखें इस सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में आपने बड़ी बात कही है कि सरकार को भी एग्रीकल्चर बेस्ड एग्रो इंडस्ट्री जो है उसमें जिस तरह से किसान प्रयोग कर रहा है, सरकार कहीं ना कहीं प्रयोग साइंस टेक्नोलॉजी प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ लगना चाहिए। प्रोसेसिंग यूनिट, जब तक प्रोसेसिंग यूनिट होगा तो किसानों के प्रोडक्ट का कीमत मिलेगा उचित, वो उसका माल होगा। अभी तो खाने के लिए सिर्फ जा रहा है, पर जब आप संरक्षण करिएगा तो प्रोसेसिंग चाहिए। आप प्रोसेसिंग कीजिएगा तो उनको कीमत ज़्यादा मिलेगा, नेचुरल बात है। अभी हम जब इस वीडियो को शूट कर रहे हैं तो ये 5-6 अगस्त के आसपास है। कब तक ये पूरा तैयार हो जाता है? कितना समय लगता 5 है? सितंबर से टूटना शुरू होगा। टूटना शुरू, और फल इसमें कब से आना शुरू हो जाता है? फल तो ये फूल आता है फरवरी मार्च में, फरवरी मार्च। उसके बाद चल रहा है। उसके बाद जो है उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता होगा तमाम हाँ, चीज़ों है को ये लेकर। ये देखिए रहे हैं, बहुत सफाई करना पड़ता है नीचे से लेकर ज़्यादा तक। खेती किसानी में लगातार आप प्रयोग करते रहते हैं। आपका पूरा परिवार जो है एक हाई स्टैंडर्ड खेती किसानी के मामले में हमेशा कुछ ना कुछ आप लोगों ने प्रयोग किया है। कई आम की कई वेराइटियां आपने जो है अपने बागवानी की, लीची की कई किस्मों को आपने बागवानी किया। अभी सरकार के तरफ से सेब की भी कुछ प्रजातियों पर बात हो रही है, कुछ लोगों ने उसको लगाया भी है, हरमन जो प्रजाति है। अलग अलग चीज़ों में आपने कहा कि भाई प्रोसेसिंग सेक्टर सही होना चाहिए। किस तरह की आगे जो है डिमांड करेंगे किसान जो है किस तरीके से एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री से ज़्यादा आय कमाने का प्रयास करे? क्या क्या करना चाहिए अभी? एक्चुअली जानना ये है कि हर सेक्टर जहाँ कहाँ क्या चीज़ हो रहा है, उसके बाद एग्रो सेक्टर में वो चीज़ स्थापित करना है प्रसंस्करण के लिए। जब प्रिजर्वेशन के मेथड में प्रसंस्करण आ जाएगा तो अपने आप प्रोडक्शन होने लगेगा। हम पूछते हैं कि आम का पल्प निकाल करके सालों भर बनाया जाए तो उसका क्या चीज़ नहीं बनेगा। मैंने शरबत से लेकर के पेस्ट्री से लेकर के आपको आइसक्रीम सब चीज़ चल सकता है, पर हमारे यहाँ कोई भी सिस्टम नहीं है। वो दुनिया में सब जगह लोग खाते हैं। हमको एक अमेरिकन आदमी से बात हुई थी, वो कहा कि हमारे यहाँ बहुत दिक्कत है सोच की। हम लोगों के यहाँ जहाँ हम हैं अभी, हम लोग के यहाँ जो आम है बिना चीनी के मीठा होता है, पर शुगर फ्री मैंगो बाइट बना दीजिए, देखिए सारा दुनिया यहीं से लेगा। पर ये